तो चलिए अब हम 12वां अध्याय पढ़ते हैं। मोहिनी रूप भगवान विष्णु पर शंकर जी का मोह। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इधर जब यह समाचार शंकर जी को मिला तब ऐसा सुनकर श्री विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत देवताओं को पिला दिया और दैत्य उससे वंचित ही रहे। तो विशेषतः भगवान के मोहिनी रूप की प्रशंसा सुनकर वे विष्णु जी से मिलने गए। पार्वती जी को साथ लेकर शंकर जी शीघ्र ही नंदी पर सवार होकर वहां जा पहुंचे कि जहां बैकुंठ में भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके साथ कितने ही भूतगण भी वहां गए हुए थे। तब कितने ही गणों को साथ लिए हुए थे। भोलेनाथ को आते देखकर श्री विष्णु जी शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और आगे बढ़कर सस्वागत उन्हें लेकर आए। अपने ही निकट एक श्रेष्ठ आसन पर बिठा दिए। फिर यथोचित शिव जी का पूजन कर विष्णु जी ने आने का समाचार पूछा। तब कैलाशपति शिव जी ने विष्णु जी की अनेक प्रशंसा और स्तुति कर कहा, हे हरि, आपका एक रूप तो मैंने उस समय देखा था कि जब आप हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह का रूप धारण किए थे, परंतु इधर आपने अभी वह कौन सा रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया है जिसकी इतनी अधिक प्रशंसा हो रही है। सुना है कि आपने कोई मोहिनी नामक स्त्री का ऐसा वेश धारण किया था जिसे देखकर दैत्य अपनी माया में विभोर होकर अमृत लेना ही भूल गए। यद्यपि उसी अमृत के लिए वे आपस में इतना झगड़ रहे थे। अतः आप कृपा कर अपने इस मोहिनी रूप को हमें भी दिखलाएं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हे परीक्षित, जब भगवान शंकर ने ऐसे कहा तब उन्होंने उस वचन को सुनकर विष्णु जी हंसकर बोले, हे शिव जी, जब क्षीर सागर से धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर बाहर निकले तो उनके हाथ से अमृत छीनकर सब दैत्य आपस में भागे। उसे देखकर मैंने सोचा कि यदि यह अमृत दैत्यों के हाथ लगा तो ये महा अनर्थ करेंगे। इससे मैंने उस अमृत को उनसे ले लेने के निमित्त तुरंत ही मोहिनी स्त्री का रूप धारण कर लिया। हे शिव जी, वास्तव में मेरा वह रूप बड़ा ही मनमोहक था और इसी से दैत्यों को वश में कर सका। अब आप मेरे उस रूप को देखिए। देवताओं की भलाई के लिए ही मैंने वैसा रूप धारण किया था। हे परीक्षित, शिव जी से ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए। शिव पार्वती इधर उधर देखने लगे। तब तक वे क्या देखते ही कि चित्र विचित्र पुष्पों से पुष्पित वन तैयार हो गया और उसमें लाल कपोलों से युक्त एक परम सुंदरी स्त्री हाथ में गेंद उछालती हुई सामने से चली आ रही है। वह मोहिनी रूप भगवान ने धारण किया था। उस स्त्री का नख से सिक तक सारा अंग एक सा मानो सांचे में ढला हुआ था और वह पीताम्बर पहने शरीर में सब प्रकार के जड़ाऊ आभूषण धारण किए बड़े बड़े विरक्तों को मोहित करने वाली थी। तब उस परम सुंदरी को देखकर कामदेव के शत्रु शिव जी भी मोहित हो गए और उस स्त्री ने उन्हें अपनी तिरछी चितवनों से व्याकुल कर दिया। पार्वती के देखते ही शिव जी बड़े वेग से उस स्त्री की ओर लपके। उधर जब मोहिनी ने देखा कि शिव जी काम के वशीभूत होकर मेरी ओर आ रहे हैं तो वह हमारे लज्जा के लताओं की ओर में जाकर छिपने लगे। शिव जी उसके पीछे वृक्षों की ओट में घूमने लगे। आगे आगे वह मोहिनी स्त्री और पीछे पीछे मनमथ मदमोचन शिव जी इस प्रकार कुछ अधिक समय तक वहां वृक्षों की परिक्रमा ही करते रह गए, परंतु वह उनके हाथ न लगी। फिर तो कुछ अधिक उत्तेजित होकर अपने प्रभाव को विशेष रूप से बढ़ाकर शिव जी झपट कर उसके केस को पकड़ लिए। केस के पकड़े जाने पर उस स्त्री ने झटक कर शिव जी के हाथ से अपने केस छुड़ा लिए और वहां से भाग चली। शंकर जी ने उसे पीछे से खदेड़ लिया। हे राजन परीक्षित, जिस शिव जी ने काम को भस्म कर दिया था और जो आंख उठाकर भी कभी इस प्रकार से कामदेव की ओर नहीं ताकने वाले थे, वही उस समय अपनी लीला दिखाने के लिए स्त्री रूप अपनी माया के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। तब इस प्रकार बहुत दौड़ते दौड़ते और अंततः ही कामातुर होने से शिव जी का अमोघ वीर्य स्खलित हो गया। तब वह अमोघ वीर्य भूखंड में जहाँ जहाँ गिरा वहाँ सुवर्ण और चांदी की खानें हो गई और मोहिनी के पीछे पीछे शिव जी जिन जिन पर्वतों, वनों और नदियों, नंद तथा जिस देश और जिस ग्राम स्थान को लांघते हुए गए थे वे सब स्थान पवित्र क्षेत्र हो गए। तब उस प्रकार जब शिव जी का वीर्य स्खलित हो गया तब उन्हें अपने रूप का स्मरण हुआ और वे चिंता करने लगे कि ओह, आज तो मैंने विष्णु जी की माया में पकड़कर बड़ा ही मूढ़ हो गया। हाँ, हरि की माया ने मुझे ठग लिया। ऐसा विचार कर उन्होंने उस मोहिनी रूप का पीछा करना छोड़ दिया। तब शिव जी ठहर गए। अब उनमें कोई चंचलता नहीं रह गई। यह देखकर श्री विष्णु जी ने भी पुरुष का सा अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और महादेव जी के समीप में कहने लगे, हे भूतनाथ महादेव जी, आप कुछ भी चिंता न कीजिए। भला आपसे बढ़कर श्रेष्ठ कौन होगा जो आप मेरी मोहिनी माया को देख उस पर अनुरुक्त होकर भी फिर स्वयं ही उससे विरक्त हो गए। यह आप ही जैसा योगीश्वर का काम था जो उसमें पकड़ कर भी डूब नहीं गए। सो आप
इसके लिए तनिक भी चिंता ना कीजिए। अब मैं आपकी दृढ़ता को देखकर आज आपको यह वर देता हूँ कि अब आप कभी भी मेरी माया से मोहित न होंगे, अर्थात अब मेरी माया आपको कभी भी मोहित करने में सफल न होगी। हे परीक्षित, जब विष्णु जी ने ऐसे कहा तब उनके उस आशीर्वाद को सुनकर महादेव जी पार्वती को साथ लिए अपने गढ़ों के साथ हरि को प्रणाम कर अपने धाम को चले गए। मार्ग में उन्होंने पार्वती से पूछा कि हे देवी, क्या आपने विष्णु जी की माया को अच्छी तरह देख तो लिया? भला यह कितना आश्चर्य है कि जो माया मेरी दासी रहती है वही मुझे अपने मुंह में फंसाकर इस प्रकार से बावला बना दिया था। भला उसमें फंसकर ऐसा दूसरा कौन है कि बाहर निकल सके, अर्थात कोई नहीं। हे पार्वती, उस समय की बात तुम्हें याद होगी कि जब मैं 1000 वर्ष की समाधि को तोड़कर उठा था, तब तुमने मुझे पूछा था कि तुम किसका ध्यान करते हो। सो अब आज मैं तुम्हें उसका उत्तर देता हूँ कि मैं इन्हीं पुराण पुरुष का ही, जिनकी माया इतनी प्रबल है, ध्यान करता रहता हूँ। हे राजन, यह जो समुद्र मंथन की कथा है जिसमें भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था, उन भगवान की लीला का अब तक मैंने वर्णन किया है। इससे जो कोई कहेगा और सुनेगा, यानी कि इस अध्याय को जो पढ़ेगा, जो सुनेगा, जो कोई नित्य ही इसका स्मरण करेगा, आपको मन वांछित फल प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान की लीला, उनका स्मरण, जप, भजन और कीर्तन करने से संसार के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। जो फल भगवान के श्रद्धा सहित जप कीर्तन से प्राप्त होता है, वह कठिन से कठिन तपस्वी को भी नहीं प्राप्त होता है। ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करती हूँ। तो दोस्तों, इस अध्याय को आप जरूर से सुनिएगा, इससे आपको मनचाहे फल प्राप्त होगा। इसको सुनने से, इसको पढ़ने से आपको अच्छा से अच्छा फल मिलेगा। धन्यवाद। राधे राधे।